नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का जीके विद प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली वीडियो में भारत में फर्स्ट मेल से रिलेटेड टॉप मोस्ट क्वेश्चन किए थे। तो इसका अगला पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन हैं चक्रवर्ती राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। भारत के आपसे पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल या फिर अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए, तब भी इसका राइट आंसर आपको ए ही देना है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो बच्चों, ये बात आपको नोट कर लेनी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी गवर्नर जनरल के बारे में। तो बच्चों, आपको याद रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या याद रखना है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो एक्ट था बच्चों, इसी एक्ट से भारत में गवर्नर जनरल की शुरुआत हुई थी। अगर बात की जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल की, तो उनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, उसमें यह क्वेश्चन भी था। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको आंसर देना है कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन थे बच्चों? तो कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के पहले वायसराय। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तब भी बच्चों आपको इसका राइट आंसर देना है कैनिंग। कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। कौन थे? वायसराय। अब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का कब्जा अपने हाथ में ले लिया था और गवर्नर जनरल का पद ख़त्म करके इसे वायसराय में बदल दिया था। तो भारत में 1857 के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे कैनिंग, और भारत के जो पहले गवर्नर वायसराय बने वो थे कैनिंग। ये बच्चों आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। कुछ वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो बच्चों नोट कर लेना है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, इनसे पूछा जाता है सहायक संधि की शुरुआत। सहायक संधि की शुरुआत इन्होंने की थी। तो क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे पूछा जाएगा? बताइए, इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर डलहौजी। तो आपको राइट आंसर क्या देना है? वेलेस्ली। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा को समाप्त किया। चौथा, डलहौजी
से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी यानी हड़प की नीति। दूसरा, रेलवे की शुरुआत, भारत में रेलवे की शुरुआत इन्हीं गवर्नर जनरल के काल में हुई थी। और तीसरा, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। और टेलीग्राफ की भी शुरुआत इन्हीं गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रहे हो कि कैसे कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बच्चों? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, तो बच्चों जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। जल्दी से जल्दी कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अगर उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो यह राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस तरह से लिया हुआ है बच्चों? तो याद रखना है आपको, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है बच्चों। अब कई बार एग्ज़ाम्स में उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशन तो यह है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। तीसरी, कोई भी लाभ के पद पर ना हो, यानी गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। फोर्थ कंडीशन क्या है योग्यता होने के लिए? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने लायक हो। ठीक है बच्चों, तो ये योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अब आपसे पूछा गया है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ये भी पूछा जा सकता है कि पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो बच्चों याद रखना है, पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तब बच्चों इसका आपको क्या आंसर देना होगा? जगदीप धनखड़। वर्तमान में धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, ये बच्चों आपको याद रखनी है। वर्तमान में कौन है इस समय? जगदीप धनखड़। पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन जी। और पहले थे भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मैंने इस वीडियो में अभी आपसे पूछा था कि भारत के राष्ट्रपति, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनका नाम बताइए। जल्दी से जल्दी देखते हैं किसने सबसे पहले कमेंट किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? आपके ऑप्शन है हीरालाल कानिया, बी एन राव,
सी फजल अली, डी PN भगवती। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए M हरीलाल कानिया। कौन है बच्चों? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भारत के पहले हरीलाल कानिया। अगर इस समय वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में 50वें चीफ जस्टिस ऑफ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो जल्दी से जल्दी बताइए वर्तमान में भारत के 50वें CJI कौन है। अब पूछ लिया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? 124वें अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही हुई है। कौन से अनुच्छेद में? 124 यानी कि 124वें अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के गठन है। और आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। कहाँ पर है बच्चों? तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। अब जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या फिर गठन या फिर शक्तियाँ हैं, शक्तियों से रिलेटेड बात है, उनकी शक्ति सारी की सारी संसद के पास है। विधि निर्माण की शक्ति, स्थापना करनी हो, उसका गठन हो, या फिर शक्तियों के विनियम से संबंधित जितनी भी विधि निर्माण यानी कि कानून बनाने हो, उन सभी की सभी सारी की सारी शक्तियाँ संसद के पास है। तो बच्चों ये बात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? आपसे पूछा गया है भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन है अर्जन सिंह, बी करियप्पा, SHF जे मानेकशॉ, SHF जे मानेकशॉ, विपिन रावत। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? सी SHF जे मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। अभी हाल ही में इन्हीं के ऊपर एक मूवी आई है जिसमें विक्की कौशल ने इनका रोल निभाया जे मानेकशॉ का। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जे मानेकशॉ। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी GV मावलंकर, सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी BR अम्बेडकर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी GV मावलंकर। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है GV मावलंकर। अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? मीरा कुमार। अगर वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो आपको देना होगा ओम बिड़ला। वर्तमान में इस समय कौन है? ओम बिड़ला। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। पहले प्रथम पुरुष लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर। अब लोकसभा से रिलेटेड एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि लोकसभा का उपनाम क्या है, तो इसे निम्न सदन या फिर संसद का प्रथम सदन भी बोला जाता है। इसे निम्न सदन या फिर लोकसभा का प्रथम सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको नोट कर लेनी है। कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, बताइए सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कौन से राज्य की हैं? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। इसका राइट आंसर कितना होगा? तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। कितनी है बच्चों? 80।
इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितनी है? तो महाराष्ट्र में है 48। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो 48 महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है कि पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन थे? तो बच्चों आपको बताना है पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन थे। पंडित रविशंकर, AR रहमान, जाकिर हुसैन या फिर हरिप्रसाद चौरसिया। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पंडित रविशंकर जी भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। अब एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताना है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी आप सभी के सभी अगर वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है सुकुमार सेन, TN शेषन, SY कुरैशी या फिर DN गोपाल स्वामी। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ए इसका राइट आंसर है। तो बच्चों नोट कर लेना अपने कॉपियों में, इसका राइट आंसर क्या है? ए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अब आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे वो एक सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? एक सदस्य होते थे। 1993 के बाद से मुख्य चुनाव आयुक्त की संख्या 3 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी बच्चों? 3 कर दी गई थी। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कितने हैं? 3। पहले कितने थे? 1। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन आपका राइट आंसर है। अब मैं आपसे बार बार इस वीडियो में क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप भी कोशिश करें, जानने के इच्छुक हो कि इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। अगर पता है तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताइए वर्तमान में इस समय भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? आप सभी के सभी बताइए। अब अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 324 से 329 तक इलेक्शन से रिलेटेड अनुच्छेद है। यहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आया भी हुआ है और आ भी सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना बच्चों कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। पहले एक सदस्य आयोग था, अब कितना है बच्चों? तो 1993 से यह 3 सदस्य आयोग बना दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथ आनंद इसका सही उत्तर है। भारत के पहले चेस मास्टर, ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले विमान वाहक पोत का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है INS विक्रांत, INS विराट, INS विक्रमादित्य या फिर INS तिहाई। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? INS विक्रांत। INS विक्रांत इसका सही उत्तर है, भारत का पहला विमान वाहक पोत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रिजेश मिश्रा। इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर है, ब्रिजेश मिश्रा। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में पूछा जाए तो अजीत डोभाल इसका सही उत्तर होगा। तो वर्तमान में पूछा जाए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा अधिकारी कौन थे? यानी कि भारत के पहले ICS अधिकारी कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, केसी नियोगी, रामकृष्ण दास, मोहन कुमार। तो ए इसका सही उत्तर है, यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले IAS अधिकारी थे। अब यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि IAS में सुधार किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से जल्दी बताइए ICS में सुधार किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले कानून आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर ए इसका सही उत्तर है, भारत के पहले कानून आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आज का, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ए ऑप्शन है VK कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, C राजेंद्र प्रसाद, D इंदिरा गांधी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? बी बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री आपसे पूछा गया है, तो बी इसका सही उत्तर है। अगर आपसे भारत के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में पूछा जाए या फिर स्वास्थ्य मंत्री के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, या फिर भारत के पहले वित्त मंत्री के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। अगर वित्त मंत्री की बात करी जाए तो भारत के पहले वित्त मंत्री थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा RK षणमुगम सेठी। RK षणमुगम सेठी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियो समय समय पर मिल सके। धन्यवाद।